डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में 2 करोड़ का रोबोट करा रहा एक्सरसाइज, मरीज के मूवमेंट पर बारीकी से रख रहा नजर। एसएमएस हॉस्पिटल में हुई शुरुआत। राजस्थान के 25 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। प्रदेश भर में मौसम विभाग की चेतावनी जारी। कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना। जयपुर से गायब 4 मासूम उत्तर प्रदेश में मिले। बच्चों के पिता के साथ पुलिस कुशीनगर रवाना। बुधवार को बिना बताए निकले थे घर से। राजस्थान सहित 16 राज्यों में सीबीआई की रेड। डिजिटल अरेस्ट के 200 केस में गिरोह पर शिकंजा। 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। प्रतापगढ़ के श्री केशवराय मंदिर में निर्जला एकादशी मनाई। सुबह विशेष अभिषेक और आरती हुई। शाम 7 बजे से लगाई जाएगी 108 परिक्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले में 19 से 21 जून 2026 तक आयोजित वेस्ट जोन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पाली जिले के खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया। जिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव मांगू सिंह दुदावत ने बताया कि प्रतियोगिता में पाली के गिरीश रल और राहुल बारिसा ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। गिरीश रल ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि राहुल बारिसा ने बेंच प्रेस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। दोनों खिलाड़ियों का पाली पहुंचने पर खेल प्रेमियों और संघ पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मारवाड़ जंक्शन के बिठौड़ा कला गांव में एक खेत मालिक ने बिना किसी सरकारी आदेश के राज्य वृक्ष खेजड़ी के 2 दर्जन से अधिक विशाल पेड़ों को काट डाला। इस घटना से स्थानीय ग्रामवासियों में गहरा आक्रोश है। ग्रामवासियों और स्थानीय पंचायत प्रशासन ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को इस संबंध में शिकायत कर कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उपखंड प्रशासन का कोई भी अधिकारी, न राजस्व विभाग का कोई कार्मिक और न ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों को काटे जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मारवाड़ जंक्शन के व्यापारी गांव में पूज्य तपस्वी संत ब्रह्मनाथ जी महाराज ने अच्छी वर्षा और गौरक्षा के लिए 21 दिनों तक खड़ीश्वर तपस्या का अनुष्ठान पूरा किया। तपस्या के अंतिम दिन समापन समारोह में जिले भर से साधु संत और ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने तपस्वी ओगढ़ पीर ब्रह्मनाथ जी का महाराज का श्रीफल भेंट कर बहुमान किया। व्यापारी गांव के आसन मठ के मठाधीश श्री दीनानाथ जी महाराज के सानिध्य में यह तपस्या संपन्न हुई। ओगढ़ पीर महाराज की यह विशिष्ट तपस्या 21 दिनों तक बिना अन्न ग्रहण किए निर्बाध रूप से जारी रही, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। राजगढ़ कस्बे के डीएसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित घटना से पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस
पालिका कर्मी और प्रसिद्ध सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ जुगनू तंबोली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग आधे घंटे के सतर्क अभियान के बाद टीम ने सफलतापूर्वक 8 फुट लंबे सांप को पकड़ लिया। सांप को सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। समय पर हुई इस कार्रवाई से किसी भी अनहोनी को टाला जा सका। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया, जिसके उपरांत मैं और मेरी टीम डीएसपी ऑफिस पहुंची। डीएसपी ऑफिस पहुंच गए, हमने सांप को रेस्क्यू करके लवकुश वाटिका में छोड़ा। सांप करीब 8 फीट लंबा छोड़ा। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया, जिसके उपरांत मैं और मेरी टीम डीएसपी ऑफिस पहुंची। डीएसपी ऑफिस पहुंच गए, हमने सांप को रेस्क्यू करके लवकुश वाटिका में छोड़ा। सांप करीब 8 फीट लंबा छोड़ा। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में रोदावल के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना रहा, जिसके तहत राजस्व और पंचायत विभाग से जुड़े अनेक लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। भूमि बंटवारे के पुराने मामलों की सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। साथ ही घुमंतू जातियों के 4 परिवारों को जमीन पट्टे वितरित किए गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की, जिससे समय और धन की बचत हो रही है और समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के मामले में 4 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया। परिजनों और प्रशासन के बीच हुई मैराथन वार्ता में विभिन्न मांगों को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी, जिसके चलते धरना समाप्त करने और पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई गई। कांग्रेस नेता भंवर लाल कुकड़ा ने बताया कि वार्ता में मृतका के परिवार को जन सहयोग से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से करीब 50 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। साथ ही मृतका के पति को संविदा पर नौकरी और इलाज में लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया। ये पिछले 4 दिनों से पीबीएम में एक प्रसूता जो शारदा नाइक थी, उसकी मृत्यु को लेकर के हमारा धरना चल रहा था। हमारी संघर्ष समिति है, जिसमें हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी हमारे साथ थे और आज हमारी प्रशासन के साथ में वार्ता हुई है और जो भी हमारी मांगे थी उस पर सहमति बन गई है, जिसमें प्रशासन ने जो आर्थिक जो मुआवजा था उसमें 50 लाख रुपए जो अधिकतम है वो सरकार को प्रपोजल भेजने की बात हुई है और जो 25 लाख रुपए हैं वो हम जन सहयोग से हम करेंगे। कुल मिलाकर के 75 लाख रुपए का इनको आर्थिक मुआवजा मिला है। और संघर्ष समिति का उसके साथ में जो लगातार वार्ताएं हुई, उसी के क्रम में आज ये वापस वार्ता करके और दोनों पक्षों द्वारा ये सहमति हुई है। परिवारजनों ने ये सहमति और संतुष्टि व्यक्त की है कि हमारी जो मांगे थी, जो जिला स्तर पर स्वीकृत करने योग्य थी, वो मांगे मानने से अभी ये पक्ष संतुष्ट है और पोस्टमार्टम करवाने के लिए रेडी हैं और अपना जो 4 दिन बाद में प्रशासन और सरकार के बीच हमारी वार्ता हुई है। बहन शारदा, जिसकी चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से डेथ हो गई थी, किडनी फेल हुई, आंखें खराब हुई, ये आप सबने देखा। उसके बाद हम परिजन यहाँ पर बॉडी लेकर यहाँ पर बैठे थे 4 दिन से लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। आज प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बातचीत हुई और लगभग हमारी सहमति हो गई। ये पिछले 4 दिनों से पीबीएम में फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।